सबको जय मसीह की। मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। आज आप इस प्रार्थना वीडियो पर संयोग से नहीं आए हैं। यह परमेश्वर की योजना है कि आप आज यहां हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में उलझन महसूस कर रहे हो। आप खोज में हैं, उत्तर ढूंढ रहे हैं और यह प्रश्न पूछ रहे हैं, परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए क्या योजना है? मैं इतना खोया हुआ क्यों महसूस करता हूं? सब कुछ इतना अस्पष्ट क्यों लगता है? आप यह सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब आप इस सामर्थी प्रार्थना में शामिल होंगे, तब आत्मिक क्षेत्र में कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बुद्धि, ज्ञान और दिव्य समझ की आत्मा आपके जीवन पर सामर्थ्य से प्रकट होने वाली है। परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देना चाहते हैं ताकि आप सही निर्णय ले सकें और सही रास्ते पर चल सके। लेकिन जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलेगा कैसे? बाइबल याकूब 1:5 में कहती है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और वह उसे जरूर देगा। परमेश्वर कोई ऐसा नहीं जो देने से मना करे। वह उदार है, दयालु है और आपको बुद्धि देना चाहते हैं। इस प्रार्थना में जैसे जैसे आप शब्दों को सुनेंगे और मन से बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। आपकी सोच में बदलाव आएगा। जहां पहले डर और उलझन थी, वहां अब शांति और समझ आएगी। यह प्रार्थना आपको स्पष्ट सोच, सही दिशा और परमेश्वर की आवाज को सुनने की समझ देगी। यह प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं या जो किसी भी क्षेत्र में हैं और उन्हें समझ की जरूरत है। यह प्रार्थना बच्चों, जवानों, माता पिता, सेवकों और हर उस इंसान के लिए है जो परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, मुझे अपनी बुद्धि दीजिए, मुझे अपनी समझ में चलना सिखाइए। मैं अब अंधेरे में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर के लोगों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। हर शब्द में सामर्थ्य है। यह सिर्फ एक साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक आत्मिक बदलाव की शुरुआत है। अगर आप मन से इस प्रार्थना में जुड़ेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। आप देखेंगे कि आपकी सोच में शांति आएगी, आपके फैसलों में समझ होगी और आपके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होगी। तो आइए अब हम एक साथ मिलकर यह प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगें। स्वर्गीय पिता, मैं आज यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने एक दीन हृदय लेकर आता हूं। आपकी दिव्य अगुवाई की खोज में मैं आपके सामने आता हूं। मैं आपकी आराधना करता हूं प्रभु, क्योंकि आप अनंत ज्ञान के परमेश्वर हैं। आपकी सोच मेरी सोच से कहीं ऊंची है और आपके मार्ग मेरी समझ से परे हैं। आपने जिस प्रकार सुलेमान को बुद्धि और दानियेल को समझ दी, उसी प्रकार मुझ पर भी वही आत्मा उंडेलिए, ताकि मैं आपकी पूर्ण इच्छा में चल सकूं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपके पवित्र आत्मा के उस अनमोल उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं, जो सत्य की आत्मा है, रहस्यों को प्रकट करने वाले हैं और सभी बातों के शिक्षक हैं। आज मैं अपने हृदय को खोलता हूं ताकि आपसे प्राप्त कर सकूं। हर एक ध्यान भटकाने वाली आत्मा और भ्रम को यीशु के शक्तिशाली नाम में चुप कर देता हूं। पिता परमेश्वर, आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि पर ऐसे बहने लगे जैसे नदी बहती है, जो सारी अज्ञानता, अनिश्चितता और भय को धोकर निकाल दे। पवित्र आत्मा, मुझे स्वर्गीय विवेक से भर दीजिए, मुझे अलौकिक दृष्टि से भर दीजिए, क्योंकि मैं जानता कि बुद्धि सबसे अधिक अनमोल है और जो कुछ भी मैं चाहूं वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं यह घोषणा करता हूं कि अब मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मानवीय बुद्धि सीमित है और अक्सर धोखा देती है। प्रभु, मैं अपनी बुद्धि को और शारीरिक क्षमता को आपके चरणों में रखता हूं। मेरे निर्णयों को मार्गदर्शन दीजिए, मेरे विचारों को दिशा दीजिए और मेरे कदमों को आपकी योजना में स्थिर कीजिए। बुद्धि की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा का भय यीशु के नाम से मेरे ऊपर टीका रहे।
प्रभु, आपके वचन याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु, इस वचन को मैं अपने ऊपर घोषित करता हूं। प्रभु, आज मैं आपसे ईश्वरीय बुद्धि मांगता हूं और विश्वास में ग्रहण करता हूं। ऐसी बुद्धि दीजिए जो शांति लाए, जो शुद्ध हो, कोमल हो, आत्मसमर्पण करने वाली हो, दया और अच्छे फलों से भरी हो, पक्षपात और कपट से रहित हो। मेरे हृदय को अपने सत्य से शिक्षित कीजिए। मेरी आंखों को वैसा देखने दीजिए जैसा आप देखते हैं। मेरे कानों को वैसा सुनने दीजिए जैसा आप सुनते हैं। मुझे ऐसा मन दीजिए जो समय और मौसम को समझे, ताकि मैं आपके आगे न दौड़ूं और पीछे भी न रह जाऊं। प्रभु, मुझे आपके दिव्य तालमेल में चलना सिखाइए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी दी हुई बुद्धि मेरी रक्षा करे और मुझे हर धोखे और जाल से बचाए। मुझे भले और बुरे, सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार में भेद करने की समझ दीजिए। मेरे निर्णय आपके नाम की महिमा करें और आपके राज्य को आगे बढ़ाएं। मैं हर दिन बुद्धि में बढ़ूं जैसे यीशु बढ़ते गए और परमेश्वर और मनुष्यों दोनों की कृपा में बढ़ते गए। आपका वचन मुझ में भरपूर वास करे और मुझे समझ तथा निर्देशन दे। प्रभु, आपका वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। जैसे जैसे मैं दिन रात उस पर मनन करता हूं, मुझे गहरे रहस्य समझने की दृष्टि दीजिए। मेरी बुद्धि को आपके वचन की सामर्थ्य से नया बना दीजिए, ताकि मैं परमेश्वर की उत्तम, योग्य और पूर्ण इच्छा को समझ सकूं। मुझसे हर मूर्खता की जड़, हर अहंकार और हर विद्रोह की प्रवृत्ति को दूर कर दीजिए। मुझे आपके साथ नम्रता से चलना सिखाइए। प्रभु, आपकी आत्मा मेरे माध्यम से बोले। मैं यह घोषणा करता हूं कि अब मैं अज्ञानता में नहीं चलूंगा। मैं अब शैतान के झूठ में नहीं फंसूंगा। मैं अब दो मन का या अस्थिर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे पास मसीह की बुद्धि है और परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है। पिता, मुझे अपने भविष्य को समझने का दृष्टिकोण दीजिए और आने वाली बातों की समझ दीजिए। मुझे अपनी पीढ़ी में बुद्धि की आवाज बनाइए। मेरे अध्ययन, कार्य, सेवा, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र में मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं स्पष्टता और सटीकता से चलूंगा। यीशु मसीह के नाम से मैं भ्रमित नहीं रहूंगा, मैं भटका हुआ नहीं रहूंगा। उत्कृष्टता की आत्मा मुझ पर यीशु के नाम में टिकी रहेगी। मैं स्वर्गीय योजनाओं के साथ समस्याओं को हल करूंगा। प्रभु, मुझे ऐसी बातें बोलना सिखाए जो लोगों के जीवन को बदल देंगी। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसे मित्र दीजिए जो मुझे प्रोत्साहित करें और मुझ में परमेश्वर की ज्योति को बढ़ाएं। आपके वचन, नीति वचन 13:20 में लिखा है, जो बुद्धिमानों के साथ संगति करता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। प्रभु, मैं आर्थिक मामलों में बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं कर्ज और सांसारिक लालच का दास नहीं बनना चाहता। मुझे आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण बनाइए, ताकि मैं बीज बो सकूं, उदारता से दे सकूं और बुद्धिमानी से निवेश कर सकूं। मैं समृद्धि की दौड़ नहीं, बल्कि धार्मिकता का अनुसरण करना चाहता हूं, क्योंकि आपके हाथों में वैभव, आदर, स्थायी धन और समृद्धि है। यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष और ज्ञान की विरासत छोड़ूंगा। अब्बा पिता, मैं सेवकाई में बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी बातों को अभिषेकित कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कीजिए और मुझे प्रकट ज्ञान दीजिए। मेरे हर शब्द, हर गीत, हर सेवा कार्य आपकी बुद्धि से प्रेरित हो। मैं केवल अपनी प्रतिभा पर नहीं, बल्कि आपकी दिशा पर निर्भर रहूं। मुझे यह समझ दीजिए कि मैं आपकी योजना के अनुसार निर्माण कर सकूं। आपका कोई भी कार्य मैं निस्वार्थ भावना से कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, आप परमेश्वर की प्रकट हुई बुद्धि हैं। आप जीवित वचन हैं। आपने अधिकार से सिखाया,
दृष्टांतों में गहरे रहस्य प्रकट किए। मुझे आपके जैसा बना दीजिए। मैं आपकी तरह चलूं, अनुग्रह और सत्य से पूर्ण, हर आत्मा को परखने वाले, स्वर्गीय दृष्टि से बोलने वाले और सही समय पर कार्य करने वाले। पवित्र आत्मा, मुझ पर आ जाइए। मैं आपको मेरे जीवन में बुलाता हूं। मुझे हर बात सिखाइए और प्रभु यीशु की कही हुई हर बात याद दिलाइए। मुझे पूरी तरह सत्य में चलना सिखाए। मुझे वचन को ठीक से पढ़ना सिखाइए। मुझे एक स्थिर और स्पष्ट मन दीजिए। जब भ्रम मुझे घेरने लगे, मुझे स्थिर कर दीजिए। हर अंदरूनी तूफान को यीशु के नाम से शांत कर दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दी है। मैं इसे आज विश्वास से ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आज से मैं प्रकाशित होकर चलूंगा। मैं स्वर्गीय बुद्धि से सोचूंगा। मैं दिव्य विवेक से बोलूंगा। धन्यवाद पिता कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सील करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की संतान, अगर आपने इस प्रार्थना को मन से सुना है तो समझ लीजिए, परमेश्वर ने आपकी सुन ली है। आपने जो बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगी है, वह अब आपके जीवन में काम करना शुरू कर चुकी है। हो सकता है अभी आपको कुछ फर्क महसूस न हो, लेकिन याद रखिए, जब हम परमेश्वर से विश्वास में मांगते हैं तो वह काम जरूर करते हैं। आपके जीवन में जो भी उलझन थी, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हो, परिवार, नौकरी, रिश्तों या भविष्य को लेकर हो, अब उनमें परमेश्वर की रोशनी आने वाली है। आप अब अंधेरे में नहीं चलेंगे, बल्कि ज्ञान और समझ की नई रोशनी में चलेंगे। प्रभु कहते हैं, देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आज की यह प्रार्थना एक बदलाव की शुरुआत है। आप वही रहेंगे, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी। आपके निर्णय परमेश्वर की अगुवाई से होंगे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मैं परमेश्वर की बुद्धि को विश्वास से ग्रहण करता या करती हूं ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखें। मैं चाहता हूं आप इस प्रार्थना को अन्य मसीही लोगों के साथ भी शेयर करें जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और स्वर्गीय बुद्धि से चलना चाहते हैं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रार्थना की सभी आशीषें आपके जीवन पर आए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें, ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं और घोषणाएं सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। परमेश्वर की शांति, कृपा और प्रेम हमेशा आपके साथ बना रहे। आमीन।